मालिनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लखनऊ के खास नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, अभी मैं बड़े ध्यान से मालिनी जी को सुन रहा था, सोनचिड़िया की कहानी, और मैं याद कर रहा था बचपन में जब सोनचिड़िया दिखती थी, लेकर के लोग चलते थे, तो कैसे हम लोगों को सोनचिड़िया आकर्षित करती थी। ये सोनचिड़िया है ही ऐसी जो कभी मरती नहीं, चलती रहती। तो आपने इतना सुंदर नाम दिया है, और सोनचिड़िया हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत हमारी धाती है, हमारी शक्ति है, जो कि हमेशा चलती रहेगी। मैं मालिनी, आपने जिस विश्वास और जिस निष्ठा के साथ आपने काम चालू किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लोक व्यवहार को आगे बढ़ाने में, इसको आप बहुत आगे कार्य करती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मालिनी जी का फोन मेरे पास आया कि क्या मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आ सकता हूं, तो मैंने पूछा कि करेंगे क्या। उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के जन्म का एक सोहर गाएंगे और उसमें सैकड़ों कलाकार भाग लेंगे। मैंने कहा क्या बात है, भगवान राम और उनके भी जन्म का सोहर, ये तो सोहर हमारे लोकाचार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। हर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर लोग गाते हैं, वो भी सोहर, और जो सोहर होता है उसमें राम के जन्म के ऊपर ही होता है। आप अब देखेंगे कि और किसी के जन्म नहीं, हर चीज में राम की जन्म, जब शादी होती है तो राम और सीता, जब सोहर होता है, बच्चा पैदा होता है तो राम जी का। और हमने कहा ये तो इतना आकर्षक आपका प्रस्ताव है कि मुझे तो जरूरी आना, और मैं पूरा सोहर सुन के जाऊंगा। मालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सोहर एक परंपरा है। सोहर हमारे जो गांव में इतने किस्म किस्म की लोक गीत है, लोक नृत्य है, लोक संस्कार है, लोक व्यवहार है, जो कि सैकड़ों साल से, हजारों साल से हमारी संस्कृति को, हम लोगों को बचा कर रखा हुआ है। धीरे धीरे चीजें ये खत्म होती चली जाती है। जब खत्म होती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, और जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो हमारी ताकत भी खत्म हो जाती है। अगर आप देखिए इधर हाल के समय में हमने कैसे अपने आप को पहचाना है, पूरे देश को दिए, उस ताकत में उन्होंने हमें अपनी पहचान बता करके भारतीयों में कितनी ताकत है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कैसे वो पूरा कर सकते हैं। और वो ताकत हमारे इस लोक संस्कृति की ताकत है। तो मैं कहता हूं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बताया जो लोग, ये सोहर अभी ज्यादा दिन नहीं है, 17 अप्रैल को रामनवमी आने वाली, तो आप अभी से तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी बेटियां, बहनें यहाँ पे जो है वो उसका प्रैक्टिस करेंगी और अपने घर में गाएंगी, रामनवमी के दिन गाएंगी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। आपने बताया मुझे कि कुछ 500 कलाकार पूरे देश भर से आए। मैंने जब इसके बारे में देखा कि आपका कार्यक्रम का नाम ही रखा देशज, यानी देश में उपजा हुआ, जो हमारी खुद की अपनी है, उसमें कोई विदेशी नहीं, मतलब कोई इसमें किसी प्रकार का विदेशी जुड़ा हुआ नहीं है। वो सारा का सारा हमारा खुद का पैदा किया हुआ है। हमारा खुद का पैदा हुआ चीज तो हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन चीजों को, और वही हमारा लोकाचार है। अब आप पीछे मुड़ करके देखिए कि जो इन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, चाहे माँ सीता को जो है आपको मृग जो है सोने का मृग को कर रहा, और वहां पे देखिए कि कैसे राम जी को बता रही इसको देखने के लिए, और उधर जो दूसरी तरफ ये बच्चा पैदा होने, राम जी का, वही राम जी का ही जन्म का है। तो ये आपको अपने आप में कितना खूबसूरत नजर आता है। यही हमारी लोक संस्कृति है, ये लोक कला है। अब आप ऊपर देखिए कि जो मुखौटा बना हुआ है, तो मुखौटा भी पूरा लोक कला, यानी पूरा का पूरा जो देश, जो हमारे देश के अंदर पैदा हुआ जो चीज है, उस चीज को आप लोगों के सामने लाते, और सामने ला करके यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि
गांव से निकल के जब शहर में आते तो भूल जाते अपने गांव को, अपने गांव की उन चीजों को, उन विरासत को भूल जाते और धीरे धीरे उस विरासत को भूल करके अपने आप को भूल जाते। आप ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आप जोड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा जब मुझे माननी जी ने कहा कि नौटंकी का उन्होंने पूरा का पूरा कार्यशाला किया। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, शादियां होती थी, बगैर नौटंकी की शादी होती नहीं थी। आजकल की शादी होती कि गए जाकर के थोड़ा जयमाल हुआ, जयमाल के बाद जो है सारे खाना पीना हुआ, खाते के लोग भाग लिए, चल दिए। शादी होगी क्या होगी किसी को मतलब नहीं। पहले जो शादियां होती थी 3 दिन की या 5 दिन की शादियां होती थी। मुझे ख्याल है हमारी खुद अपनी बहन की जब शादी हुई थी 3 दिन की शादी हुई और नौटंकी तो मस्त था कि नौटंकी होता था वही अपने आप में एक लोगों को बांधने का, लोगों को जोड़ने का, जो लोगों के अंदर जो एक भाईचारे की, लोगों में एक बंधुत्व की एक ऐसी भावना। जो शादी ब्याह जो फंक्शन होते थे, शादी ब्याह 2 परिवारों का नहीं फंक्शन होते थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि 2 लोगों की शादी नहीं होती बल्कि 2 परिवारों की शादी होती है। बट 2 परिवारों नहीं बल्कि 2 समाज की, 2 अलग अलग ऐसे लोग लेकर के पूरा का पूरा सारे लोग, जब शादी होती तो सारे लोग इंतजार करते थे कि फला के घर पे शादी है, अब यहाँ जाना, नौटंकी देखने जाना, या फला किस्म की चीजें। बहुत सारे, इतने सारे उत्सव ही उत्सव होते थे। इनफैक्ट हमारी संस्कार, अगर हमारी सभ्यता देखे, हमारे विचार देखे तो साल के 365 दिन हम लोग उत्सव मनाते हैं। अब हमारा जो है, अगर आप कैलेंडर जो आप निकाल करके देख लीजिए तो कैलेंडर के हर दिन कोई न कोई तीज त्योहार हर दिन होता और हर दिन के त्योहार का, उस दिन का कुछ अलग किस्म का भोजन पदार्थ बनना चाहिए, कुछ अलग किस्म का आपका व्यवहार होना चाहिए, कुछ अलग किस्म के गीत, अलग किस्म के संगीत, अलग किस्म के डांस, अलग बहुत सारी चीजें। तो अगर आप देखें तो हम लोगों का तो हमारी लाइफ ही पूरा का पूरा जो है सेलिब्रेशन की लाइफ है। लेकिन जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं तो हम सेलिब्रेशन की जगह डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। हम बहुत सारी चीजों को जब अपने को भूलते हैं तो हम उस सेलिब्रेशन, जहाँ की हम लोग उत्सवों के बीच में रहे, उत्सव की जगह हम उदासी के बीच में आ जाते हैं और बहुत सारी चीजों को चेंज करते फिरते हैं। उसको देखते वो नहीं मिला तो फिर हम उदास हो गए, ऐसा नहीं हुआ तो हम उदास हो गए। यानी हमारी जो मूल हमारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम लोग निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि असली भारतीय, जो भारत हमारा है और भारत की आत्मा जहाँ है, वो भारत की आत्मा इन्हीं लोकाचार में, भारत की आत्मा इस लोक संस्कृति में, इस लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य, इन सब तमाम सारी चीजों में। और इसे हम अगर जिंदा रखेंगे तो हमारी और बहुत सारी ताकत आएगी। आप अपने बच्चे पर आजमाइश करके देख लीजिए, अगर आपके बच्चे को पालन कर रहे हैं तो बच्चे को उससे जोड़ करके देख लीजिए। और मैंने विदेशों में देखा है, वो लोगों ने तमाम सारे अपनी चीजों को बना कर रखते हैं कि क्या क्या त्योहार हो रहा है, ताकि जानकारी हो। ऐसा ना हो कि राम को रामा बना करके रामा के जो और उसके बारे में तमाम सारी चीज उसको उसके बिगाड़ दें। हम उसे अपनी चीज के साथ जोड़े, अपने रूप में जोड़े। और वो जोड़ने के लिए इस प्रकार का जो प्रयास, जो देश का प्रयास है, अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपना गान, अपना सब कुछ चीजें, वो सारी की सारी चीजें, इससे हमारी संस्कार भी बना रहेगा, हमारी संस्कृति बनी रहेगी। विकसित भारत, तो विकसित भारत का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, सड़क भी चाहिए, रेल बड़े एयरपोर्ट भी चाहिए, रेलवे स्टेशन भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारे अंदर भी हमारा विकास होना चाहिए। और हमारे विकास के लिए हमारा कल्चरल अपलिफ्टमेंट, हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हमारे आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए और हमारा जो है सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे खुशहाल इंसान हो सके, हमारी जिंदगी खुशहाल हो सके। और उस खुशियों को लाने में जो सोन चरैया का जो रोल आपने बताया मुझे पिछले 13 साल से जो कर रही है, मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ये और ज्यादा करें। आप जैसे यहाँ पे आज जिस प्रकार से आप आसाम का बिहू भी ला रही हैं, तो राजस्थान की कलबलिया भी ला रही हैं, आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको जो है हमारे बुंदेलखंड का जो मलखम भी आप लेकर के आ रही हैं, ऐसे जो वहाँ का पंजाब का कट्टा भी लेकर आ रही है। इतनी सारी चीजें आप लेकर के आ रही हैं ताकि लोगों को बताना चाहती हैं कि हमारा देश जो है विविधताओं में एकता का स्वरूप है। इतनी सारी विविधता है लेकिन सब में मिला करके एकता है, और वो एकता है भारत देश का एकता है।
उस